एक ही विद्यालय में 500,000 छात्र पढ़ते हैं। पढ़ाई एक जैसी होती है, लेकिन उसी हजारों छात्रों में कुछ 100-200 ही सफल हो पाते हैं। अब बाकी के छात्र ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो 100-200 जो सफल हुए उनके लिए अलग व्यवस्था थी, हमारे लिए अलग नहीं थी। हम पढ़ाई के वजह से असफल हो गए, बल्कि वो ये कह सकते हैं कि हम अपनी कमियों से असफल हुए। इसी तरह से सत्संग जब होता है तो जितने भी लोग सुनने आए, जितने भी लोग सत्संग से जुड़े, बातें सबको वही सुनने को मिलती है, चर्चा वही सुनने को मिलती है, भजन वही सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग उस ज्ञान से जुड़कर अपने जीवन को आनंदित कर लेते हैं, कुछ लोग उन्हीं दुखों के बीच रहते हैं, कुछ लोग वही समस्याओं में रहते हैं, कुछ लोग उसी पीड़ा में रहते हैं। अस्पताल बहुत लोग जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर से मिलकर के अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जिस तरह से हमें बताते हैं कि नियम का ध्यान रखना, संयम का ध्यान रखना। अब कोई आदमी बीमार है तो आप सब भी जानते हैं कि आधी बीमारी तो संयम से ठीक हो जाती है। अब कोई आदमी डॉक्टर के बताए अनुसार संयम ना करे, डॉक्टर ने कहा कि दवा तो लेना है, साथ साथ भोजन का ध्यान रखना, अधिक अधिक तेल मसाला न खाना, नशा न करना, मांस मछली अंडा न खाना। अब वो आदमी डॉक्टर की बात ना माने, दवा खूब खाए, लेकिन कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, तो आप जानते हैं कि दवा काम नहीं करती है और फिर रोग बढ़ता चला जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते बहुत लोग हैं, लेकिन जो संयम के साथ चिकित्सा करता है, जो संयम के साथ दवा लेता है, वो स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति सत्संग में आता है, वो संत गुरुजनों की बातों को सुन करके उन बातों के अनुसार अपने जीवन को साधता है, अपने जीवन को पवित्र करता है, उसका उद्धार हो जाता है, वो भवसागर पार हो जाता है। और जो सुनता है और सिर्फ सुनते चले जाता है, करता कुछ नहीं है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर ना उसके घर के झगड़े मिटते हैं, ना उसका अपना मन शांत होता है, ना वो खुद कभी आनंदित हो पाता है, बल्कि वो लोगों से कहता है कि रे सत्संग तो हम भी सुनते हैं, पता नहीं जीवन में शांति नहीं, गुरु की भक्ति हम भी करते हैं, जीवन में शांति नहीं। गुरु की भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि गुरु से माला ले ली, गुरु ने कुछ नाम दे दिया, कुछ जाप बता दिया और हम घर जाकर के सिर्फ सुबह उठे, नाम जाप किए, माला जपे और फिर लग गए प्रपंच में। गुरु से माला लेने के बाद अगर जीवन में शांति नहीं है तो अपनी ओर झांकने की जरूरत है, क्योंकि गुरु के माला गले में डालने से भक्ति नहीं होती है कि गुरु की तस्वीर लगा लिए और वहीं सिर झुकाने लगे। ये भी भक्ति का स्वरूप नहीं है। और गुरु हो या भगवान, आप किसी के भी चित्र पर सिर्फ सिर झुका रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ ही है जहां समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम का भाव जग जाए, जहां सब में परमात्मा दिखने लग जाए। भक्ति सिर्फ चित्र पर पुष्प चढ़ाना नहीं है, भक्ति सिर्फ भगवान या गुरु के तस्वीर पर अगरबत्ती या दीपक जलाना नहीं है। भक्ति है जितने भी जीव हैं, जितने भी नर नारी हैं,
जो कुछ भी इस धरा पर सजीव रूप में है, सब में परमात्मा देखने लग जाना और सबके प्रति प्रेम का व्यवहार हो जाए, सबके प्रति करुणा का व्यवहार हो जाए। जब हम ऐसा करते हैं तब भक्ति हो जाती है, और जब भक्ति इस रूप में होती है तब हमारा उद्धार होता है। और भक्ति का अर्थ भी यही है। व्याकरण की दृष्टि से भक्ति का जब आप अर्थ करेंगे तो भज धातु है और 3 प्रत्यय लगकर भक्ति शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ ही होता है सेवा। अब सोचो कि भक्ति का अर्थ सेवा है और हम सिर्फ दिए जला रहे हैं, हम सिर्फ अगरबत्तियां जला रहे हैं, हम सिर्फ कहीं न कहीं फूल माला चढ़ा रहे हैं। सद्गुरु संत कहते हैं इतने भर से काम नहीं चलेगा। अगर वास्तव में जीवन में भक्ति जागृत हो जाए तो आप जहां हैं वहीं निष्ठावान हो जाइए, आप जिस जीवन में हैं वहीं ईमानदार हो जाइए। आप ईमानदार होंगे, निष्ठावान होंगे, आपका मन पवित्र होगा, फिर आप झाड़ू लगाओगे ये भी भक्ति का ही स्वरूप होगा, आप भोजन बनाओगे ये भी भक्ति ही होगी, फिर आप किसी भी जीव को भोजन दोगे ये भक्ति ही होगी। कोई जरूरी ना होगा कि तुम मंदिर जाओगे तो भक्ति होगी, कि गुरु के तस्वीर पर माला चढ़ा दोगे तो भक्ति होगी। गुरु संत आपसे प्रसन्न तब नहीं होते जब आप सिर्फ उनके चित्र पर माला चढ़ाते हो। गुरु की प्रसन्नता तब जागृत होती है जब वो देखते हैं कि हमारा शिष्य अब सब में परमात्मा देख रहा है, कि हमारा शिष्य हमारे समान हो गया है, हमारे ही तरह प्रेमी बन गया है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, और ऐसा नहीं करते तो भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए संतों ने कहा भक्ति करनी है तो सबसे पहली बात कि सेवा धारण करो। गुरु की भक्ति हो या भगवान की भक्ति हो, सूत्र एक ही है, सेवा जीवन का आधार हो। अब घर में सास ससुर से झगड़ा करके मंदिर चले जाओ तो भक्ति होगी, भाई से झगड़ा करके गुरु के पास चले जाओ तो कोई भक्ति नहीं। कोई भूखा जीव तुम्हारे द्वार पर बैठा है, कोई भी हो, गाय बैल भैंस बकरी कोई भी हो, और उसे भोजन न दे करके मंदिर चले जाओ पूरा भोजन व्यंजन वहां चढ़ाने, तो भक्ति नहीं है। यही भक्ति के नाम पर पाखंड है। कहा जाता है कि कहानी आप सबने कितनी बार सुनी है कि एक बार कुछ पंडित जा रहे थे तो रास्ते में संत रैदास जी को उन्होंने देखा कि वो जूता सिल रहे हैं, तो उनसे कहा कि आप नहीं चलेंगे गंगा स्नान करने को? तो रैदास जी ने कहा मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो यहीं अपना काम करता हूं, जूता सिलता हूं, इसलिए मैं तो नहीं जा सकूंगा। तो ऐसा है, आप तो गंगा स्नान करिए ही, गंगा का पूजन करिए ही, मेरी ओर से भी गंगा माँ को भेंट चढ़ा दीजिएगा। कहा आप जाएंगे नहीं? कहा नहीं। तो भेंट चढ़ाने से क्या मतलब? कहा मेरा नाम लेके भेंट चढ़ाइएगा तो स्वीकार हो जाएगा। अब वो गए और नहाया धुलाया स्नान किया पंडितों ने। उसके बाद कोई वहां घटना न घटी, लेकिन संत रैदास जी ने उन लोगों से कहा था कि जब मेरी भेंट दीजिएगा तो गंगा माता अपने से ले तभी दीजिएगा, ऐसे पानी में मत डाल दीजिए। अब पंडितों को ये बात चुभ गई कि बड़ी गजब बात है, हम बरसों से गंगा नहाते हैं, अब बड़े भाव से नहाते हैं, आज तक गंगा माता साक्षात दर्शन नहीं दी कभी। ये जो कभी गंगा आता नहीं है, चमड़े का जूता सिल रहा है, उसकी बात गंगा मैया मान लेगी? ये आश्चर्य की बात है। तो रैदास जी ने कहा था कि तुम दे देना मेरा नाम लेकर के, अगर माँ हाथ निकाल कर ले ले तो देना, और अगर ना ले तो ना देना।
तो पंडित भी सोचा कि देखते हैं कहीं ये बात झूठ है कि सच। तो नहाया धुलाया, गंगा माँ दर्शन नहीं दी। लेकिन जब रैदास जी के नाम से उनका भेंट देने को तैयार हुए तो देखते हैं कि एक बढ़िया चमकता हुआ हाथ निकला और भेंट स्वीकार कर लिया। पंडित तो हतप्रभ रह गए, कि हमारी भक्ति बेकार हो गई, इतने दिन से हमारी साधना बेकार हो गई, ये रैदास जी की बात मान ली। और बदले में उधर से एक सोने का कंगन पकड़ा दिया। पंडितों को लोभ हो गया, सोचा इतना चमचमाता हुआ सोने का कंगन। अब वो चूंकि भेंट रैदास जी का था तो कंगन रैदास जी को ही देना था, क्योंकि माँ ने, गंगा माँ ने रैदास जी के लिए दिया था। लेकिन उन लोगों को लोभ जग गया और वो सोचता है पंडित साहब कि हम रैदास जी को नहीं देंगे। तब उसी समय वो सोचा क्यों ना हम राजा को दे दें, ये अद्भुत कंगन है, राजा को देंगे तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे और हमें न जाने कितना उपहार दे देंगे। तो जब लौटे उधर से तो रैदास जी ने कहा कि हमारी भेंट दे दिए थे। हाँ हाँ दे दिए थे। कहा माँ ने बदले में कुछ दिया नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा ठीक। पंडितों ने कंगन राजा को दे दिया। अब राजा भी क्या करते, पहनते थोड़े, तो उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी जब एक हाथ में पहनी तो कहे कंगन तो बड़ा बढ़िया है लेकिन दूसरा हाथ में भी चाहिए। अब राजा ने कहा रे हम खरीदे थोड़े हैं, हमको तो पंडितों ने दिया है। तो पंडितों को बुलाए, कहा पंडित जी दूसरा कंगन भी चाहिए। अब पंडित तो काटो तो खून नहीं, कहा हम कहाँ से लाएंगे, ये तो रैदास जी की कृपा से मिल गया था और हम तो झूठ बोल दिए थे। अब पंडित डर गए। राजा ने कहा कहाँ है, एक दिए हो दूसरा भी चाहिए, ऐसा ही। अब पंडित भागते भागते रैदास जी के पास गए। कह रैदास जी जल्दी गंगा नदी चलिए। कहा क्यों हुआ, क्या हुआ? कहा उस दिन हम झूठ बोल दिए थे, दरअसल आपकी भेंट जैसे ही माँ गंगा को दिए तो उधर से एक सोने का कंगन मिला। लालच में आके हम आपको ना दे के राजा को दे दिए और उनकी पत्नी अब जिद पर बैठी है कि दूसरा कंगन चाहिए। अब आप ही माँ गंगा से दूसरा कंगन ले सकते हैं, हमारे सामर्थ्य में तो नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि हम कैसे क्या करें, चलिए जल्दी गंगा नदी। तब रैदास जी ने कहा पंडित जी मैं बहुत व्यस्त हूं, इंसान रूपी भगवान के लिए जूते सिल रहा हूं, इतना समय नहीं है मेरे पास। पंडितों ने कहा फिर हमारा काम कैसे बनेगा, राजा फांसी दे देगा, कृपा करो प्रभु। तब रैदास जी ने कहा चिंता मत करो, मन सच्चा हो, मन चंगा हो तो गंगा नदी जाने की जरूरत नहीं है, ये जो मेरा कठौता रखा है इसी में से कंगन मिल सकता है। और उन्होंने हाथ डाला, दूसरा कंगन निकाला, दे दिया। पंडित खुश हो गए, राजा को कंगन मिल गया। लेकिन पंडित समझ नहीं पाए कि ये चमत्कार हुआ कैसे। उन्होंने रैदास जी से कहा कि ये कैसे हो गया, हम तो इतने दिन से गंगा नहाते हैं, बाहरी सारी विधि विधान हम करते हैं, सारी विधियां हम करते हैं, पर कैसे ये संभव हो पाया कि हमें आज तक गंगा का दर्शन न हुआ और आपको दर्शन ही नहीं हुआ, जहां चाहा वहां गंगा प्रकट हो गई, वहां कृपा प्रकट हो गई। रैदास जी ने कहा कि तुम गंगा में तन को धोते हो, मन तुम्हारा गंदा है। जब एक छोटे से कंगन में तुम लालच कर बैठे तो सोचो कि तुम्हारा मन कितना गंदा होगा। संसार को तो तुम दिखा रहे हो कि तुम भक्ति करते हो, संसार के नजरों में तो तुम भक्त बन जाते हो, लेकिन लालच तुम्हारे मन में है, छल तुम्हारे मन में है, कपट तुम्हारे मन में है, ईर्ष्या तुम्हारे मन में है, द्वेष तुम्हारे मन में है। और जब छल कपट लालच ईर्ष्या द्वेष तुम्हारे मन में है तो तुम्हारी भक्ति सफल कैसे होगी, चाहे तुम गंगा चले जाओ, गोदावरी चले जाओ। और मन अगर निर्मल है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम जहां खोजोगे वहीं मिल जाएगा, तुम जहां चाहोगे वहीं प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं है,
छोटी छोटी चीजों में लालच मन में जग गया। कोई चीज मिल गई तो लगता है दूसरे को क्यों दें, दूसरे को क्यों मिले, हमें ही मिल जाए। त्याग का भाव नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, और तुम सोचते हो कि भक्ति हम कर रहे हैं। तो भक्ति का स्वरूप यह नहीं है, संत रैदास जी ने समझाया। अब ये कोई बात सच नहीं होगी कि सच में कंगन मिला ही होगा, ये समझाने की बात है। संत रैदास पहुंचे हुए संत हैं, महान संत हैं। उन्होंने समझाया दुनिया को, उन्होंने बताया कि तुम बाहरी क्रिया कर्म में, कर्म कांड में उलझ जाते हो, तुम बाहर के तमाम पाखंडों में उलझ जाते हो, हृदय पवित्र करने की चेष्टा नहीं करते हो। आज सब कुछ तुम्हारा सही है, हृदय गंदा है। आज बाहर हर चीज बढ़िया हो गया, लेकिन हृदय तुमने ठीक नहीं किया। और जब हृदय ठीक नहीं है तो तुम मंदिर में दिन भर बैठे रहो, पूजा थोड़े हो जाएगी। मंदिर में बैठने से पूजा नहीं होती। घर को और जीवन को मंदिर बना लेने से पूजा होती है। हम बने हुए मंदिर में जाके पूजा करते हैं, बने हुए मंदिर में जाके हम प्रार्थना करते हैं। सद्गुरु संत कहते हैं कि तुम अपने जीवन को मंदिर बनाओ। मंदिर का मतलब क्या? मंदिर देखा जाए तो जैसे घर ईंट पत्थर चूना सीमेंट से बना है, ऐसे ही मंदिर बनता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? मंदिर में अलग भाव है कि जो कुछ भी हम निर्मित करते हैं, बनाते ईंट से ही हैं, सीमेंट से ही हैं, लोहे से ही हैं, लेकिन उसमें हमारा भाव होता है कि ये परमात्मा का घर है, कि इसमें भगवान की मूर्ति बैठेगी। और फिर उस मंदिर को हम पवित्र रखते हैं, उसको धोते हैं, मांजते हैं, वहां कोई गंदगी नहीं होने देते। जबकि गहराई से सोचो तो बनाया आपने ही है, अपने हाथों से बनाया है। लेकिन अपने बनाए हुए मंदिर पर हमें इतना भरोसा है कि हम उसमें थोड़ी सी भी गंदगी नहीं होने देते हैं। हम रोज उसको धोते, मांजते, साफ सुथरा रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। पर जिस देह को परमात्मा ने बनाया है, जिस देह को भगवान ने बनाया है, उस देह को हम गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उस देह को इतना गंदा कर देते हैं कि जब देखो तब कभी बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, मांस, मछली, अंडा, और इससे छूटे तो उसी मुख से गाली, उसी मुख से गुस्सा, वही आंख से कहीं गलत देखना, कान से गलत सुनना, मस्तिष्क में गलत सोचना, ये सब हम इस देह रूपी देवालय से करते हैं। तो बाहर के मंदिरों की स्वच्छता, बाहर के मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखने वाला अगर एक बार भी ये सोच ले कि मुझे अपने अंतःकरण को पवित्र रखना है, तो उसके लिए तो हर चौक, हर चौराहा, हर घर, हर आंगन मंदिर हो गया। बाहर के मंदिर से जब तक आप न जुड़ पाओगे, अब जुड़ते ही नहीं। मंदिर गए जितनी देर के लिए उतना देर बस काम है, मंदिर से निकले नहीं कि मंदिर से मतलब खत्म हो गया, फिर हमारा जीवन कबाड़ खाना हो गया। संत रैदास ने कहा कि तुम यही तो करते हो। मंदिर जाते भी हो, गंगा जाते भी हो, तो तुम गंगा के लिए थोड़े जाते हो, मंदिर भगवान के लिए थोड़े जाते हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए जाते हो, अपने लिए जाते हो कि हमें कुछ चाहिए, और भगवान से कुछ मांगने जाते हो। माँ गंगा में पाप धोने जाते हो। अभी सुन रहे थे महंत साहब ने कहा ना कि गंगा में पाप धोने जाते हो, गंगा के कल्याण के लिए नहीं जाते हो, वहां कचरा डालने के लिए जाते हो। अगर सही अर्थ में गंगा की पूजा करते हो तो गंगा साफ करने जाओगे, लेकिन नहीं, सारी गंदगी डालने जाते हो। और आप सब जानते हैं आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, दूसरे देशों की जो नदियां हैं उसको कोई माता नहीं मानता, लेकिन आप देखो तो उसका पानी पी सकते हो, फिल्टर पानी, साफ। और हम अपने देश में जहां जहां गांव नदियों को मां माना है, सबसे ज्यादा बुरा हाल उन्हीं नदियों का है। यमुना को देख लो, गंगा को देख लो, कितनी गंदगी हम डाल रहे हैं।
क्या ये हमारी मूढ़ता का परिचय नहीं है कि हम गंगा को मां मान रहे हैं और गंदगी भी उसी में डाल रहे हैं? तीरथ गए 3 जन चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन दश और हम पाप लाद कर आते हैं, काटते तो नहीं। अगर गंगा मां है तो उसका सम्मान कचरा डालने में है क्या? गंगा को मां इसलिए कहा गया, इसके पीछे कारण है। आज हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था है, ट्यूबवेल है, बोर है, पर पहले के लोग का जीवन नदियों पर आश्रित था। नदियां ही जीवन आधार थी। पानी के लिए कुछ भी करना हो, सिंचाई करना हो, पीना हो, जीना हो, नदियां ही हमारे जीवन की आधार थी। बाद में फिर तालाब और कुएं का आविष्कार हुआ, वरना सर्वप्रथम तो नदियां ही थी। इसलिए आप देखो विश्व इतिहास में जितने बड़े बड़े शहर और आबादी मिलेंगे वो सब नदियों के किनारे हैं, बाहर कहीं नहीं है। वो सब नदियों के किनारे बसे हैं। चाहे वो पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को याद कर लो, चाहे हड़प्पा, चाहे मोहनजोदड़ो, वो सब सारी सभ्यता ही नदियों के किनारे विकसित हुई है। और इसलिए हमने उदारता बस, श्रद्धा आस्था बस, हमने नदी को, चूंकि जो हमारा जीवन यापन करे, जो हमें जीवन दे, हमने उसे मां का दर्जा दिया। और जिस नदी को हमने मां कहा, जिसने सच में हमारे जीवन को पाला, मां पालने वाली होती है तो नदी को भी मां कहा। हम तो तुलसी को भी मां कहते हैं, पर इसलिए थोड़े कहते हैं कि वो तुलसी पेड़ है, इसलिए क्योंकि तुलसी के पत्तों में जीवन दायिनी का गुण है, जीवन देने वाली है, औषधीय गुण है। और जो भी हमारे जीवन की रक्षा करे, जो भी हमारे जीवन का पालन करे, हम उसे मां का दर्जा दे देते। ये भूमि, ये धरती जहां हम फसल उगाते हैं, जिससे हमें जीवन के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, हमने धरती को मां कहा। अब इसका मतलब ये थोड़े कि धरती के साथ अत्याचार करें। आज हम धरती को मां कहे, लेकिन सारी गंदगी हम धरती पर कर रहे हैं। गंगा को मां कहा, गंगा को दूषित कर रहे हैं। संत जन कहते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा करो, जिनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति का अर्थ है उनकी सुरक्षा करना, उनकी सफाई का ध्यान रखना, उनकी मर्यादा करना। आज हमने अपने देश को अपने से ही इतना गंदा बना दिया, इतना चारों तरफ दूषित हमने कर दिया कि आज ये धरती जीने लायक नहीं। जिस देश में कोई देवी देवता नहीं है, जिस देश में कोई पाखंड नहीं है, वहां सब ठीक है, शहरों में भी हरियाली, लोगों ने ध्यान रखा। लेकिन आज हमारे यहाँ देखो, थोड़ा सा कुछ होता है कि दिल्ली में लोग श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, वहां श्वास नहीं ले पाते। हमने इतना प्रदूषण फैला दिया। और वहीं से यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी के ऊपर से निकलो, ज्यादातर लोग दिल्ली गए होंगे, भारत की राजधानी है तो स्वाभाविक है आप सब भी गए होंगे। तो जहां जहां से यमुना नदी निकलती है, आप उसके नाले के ऊपर से या उस नदी के ऊपर से जब गुजरते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं। हमारा तो अनुभव है, आपका भी होगा। क्यों? यमुना यमुनोत्री से निकल रही है, गंगा गंगोत्री से निकल रही है, दोनों को हमने मां का दर्जा दिया। ऐसा क्या कर दिया कि उसी नदी के ऊपर गुजरने में नाक बंद करना पड़े? ये गंदगी कौन कर गया? कोई पड़ोसी देश हमने किया है। मैंने कहा कि नदी में भी अगर हम मां का भाव करके जाते हैं, नदी में भी अगर हम श्रद्धा करके जाते हैं, तो पहली जिम्मेदारी बनती है उसकी सफाई का ध्यान रखना। जब कभी ट्रेन से गुजरने का अवसर लगता है और गंगा नदी या यमुना नदी आ जाती है या नर्मदा आ जाती है, तो मैं देखता हूं लोग अपनी झोली में से 5-10 के सिक्के निकाल कर नदी में डाल देते हैं।
तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि गंगा माँ वो पैसे का क्या करेगी, कि उसमें मछली खाएगी कि गंगा माँ बिस्कुट खरीदेगी, क्या करेगी। श्रद्धा है गंगा के प्रति तो वही पैसे किसी लाचार को दे दो, गंगा में डाल रहे हो। एक आदमी को मैंने देखा, अपंग था बेचारा, लाचार था, ट्रेन में आया, वो कहा बाबूजी दे दो कुछ, तो वो आदमी कहा निकल आ गया, एकदम झड़क करके, पूरा लगा जैसे कि उससे उसका जायदाद मांग लिया, निकल। वो निकल गया। थोड़ी देर बाद नदी आई, वही आदमी निकाला सिक्का, 10-5 सिक्के निकाले, अपनी पत्नी को दिया, बेटे को दिया, खुद अपना सब नदी में फेंक दिया। मैंने कहा धन्य है ये आदमी, इसको नदी में मां दिख गई, नदी में भगवान दिख गया, लेकिन जो सच में भगवान स्वरूप में ये इंसान लाचारी में इसके सामने आकर हाथ फैलाया, इसको दुत्कार के हटा दिया। ये क्या भक्ति करेगा, ये क्या गंगा में मां का दर्शन करेगा। आपके द्वार पर कोई दीनहीन लाचार आकर चला जाता है, आपको उसमें परमात्मा नहीं दिखता, लेकिन मंदिरों में जाकर तुम परमात्मा दिखाते। ये हैरानी की बात नहीं है कि जिसमें है वहां दिखा नहीं, और जहां नहीं है वहां तुम देखते। कितने आश्चर्य की बात है। जिसको जहां है अगर वहां दिख गया तो वो सब जगह देख लेगा। अगर जीवों में परमात्मा दिख गया तो समझ जाना कि उसको हर जगह दिख जाएगा, लेकिन अगर इंसानों में परमात्मा ना दिखा तो कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन हमें बड़ी भूल होती है जीवन में कि नहीं, हम तो मंदिर में भगवान को देखेंगे। जो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में नहीं रहता, मैं लोगों के हृदय में रहता हूं, हम तो उसी भगवान को धोखा दे रहे हैं। कृष्ण बार बार कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी हृदय में ईश्वर रहता है। राम के मुख से कहलवाया गया प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रभु सभी के हृदय में रहता है। गीता कह रही है, रामायण कह रहा है, उपनिषदें कह रही है, वेद कह रहा है कि सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा है, लेकिन सबके साथ हम छल कर रहे हैं, सबके साथ हम धोखा कर रहे हैं, और जहां नहीं है निर्जीव में वहां जाकर के हम पूरा भक्ति का दिखावा। संतों ने कहा नहीं, ये भक्ति नहीं है, और ऐसे में भगवान नहीं मिलते। भक्ति तो निश्चल निष्कपट हो और सेवा का भाव हो। अगर कोई द्वार पर भूखा आवे, बिना किसी कामना बिना स्वार्थ के सेवा कर दो, एक मुट्ठी अन्न दे दो, समझाना भक्ति हो गई। भक्ति सच में करना है तो सेवा धारण कर दो, सेवा ही भक्ति है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी जो हम दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, या फूल मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, ये तो हमारे पूजा आस्था श्रद्धा का एक छोटा सा रूप है जो हम दिखाते हैं, वरना विशालतम रूप तो सेवा ही है। हम गुरु की आरती करते हैं, ये आरती सिर्फ हमारे श्रद्धा का छोटा सा परिचय है। बाकी मान लो गुरु की आरती कर ली और भोजन न पूछो, आसन न पूछो, तो आरती से काम बन जाएगा। गुरु की पूजा क्या है? आरती उतार ली, अब गुरु जी कहीं बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, ना पानी ना भोजन, यही है भक्ति। भक्ति है कि हम सर्वप्रथम गुरु की सेवा कर सके, और गुरु ही नहीं, द्वार पर कोई भी आ जाए, मित्र आ जाए, परिजन आ जाए, अपरिचित आ जाए, सर्वप्रथम आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप पहले पानी पूछेंगे, बैठाएंगे, और अगर भूखा है तो 1-2 मुट्ठी अन्न भी पूछेंगे। लेकिन आते ही आप सिर्फ भक्ति की बात करें कि आइए आइए हम आपकी आरती उतारेंगे, अवतार भी लें, और चुपचाप बैठे रहें। अब बेचारा 4 दिन का भूखा आदमी, वो सोचे भोजन कब देगा, अब आप भोजन ही ना दें, वो बार बार झांके। आप आरती कर रहे हैं उसकी, आप उसके नाम का जयकारा लगा रहे हैं कि अतिथि महाराज की जय। अब वो बार बार सोच रहा है रोटी कब आएगी, अब आप जय बोले जा रहे हैं, वो प्यासा बैठा है। सोचो ये भक्ति है? नहीं है। आप सर्वप्रथम भक्ति के मूल स्वरूप सेवा को धारण करो।
अगर आप भोजन दे दिए, आसन दे दिए, उसके बाद अगर अगरबत्ती नहीं भी जलाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ अगरबत्ती में रह गए, सिर्फ दिया जलाने में रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा। और आज हमारा भारत दिया जलाने में सबसे ज्यादा आगे, लेकिन दिया से हम कुछ सीखते नहीं है। दिया ज्ञान का प्रतीक है, अंधेरे को दूर करता है, लेकिन दिया जला करके भी हमारे हृदय में अंधेरा ही रह जाता है। हमारे हृदय में भक्ति का उजाला नहीं होता, ज्ञान का उजाला नहीं होता। अगर दिए भी जलाओ गुरु के सम्मान में, संतों के सम्मान में, तो उस दिए से कुछ समझो, सीखो कि जैसे छोटा सा दिया भी इतना सामर्थ्य तो रखता है कि आसपास के अंधेरे को दूर कर देता है। वो दिया आपके हृदय में भक्ति का रूप ले ले, ज्ञान का रूप लेकर आपके भीतर के समस्त नफरत, विकार, घृणा रूपी अंधेरे को मिटा दे, तब वो दिया जलाना सार्थक हुआ। लेकिन बाहर दिए जले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई आदमी बरसात में भीगना चाहे कि हमें थोड़ा बरसात में भीगना है, लेकिन छाता लेके चला जाए तो पानी तो खूब गिरेगा, लेकिन देह पर एक बूंद नहीं गिरेगा। अब वो कहे कि देखो हम बारिश में तो खड़े हैं, भीग नहीं रहे, तो छाता हटाओगे तभी तो भीगोगे। और कोई आदमी और कोशिश करे, छाता हटा करके रेनकोट पहन ले और तब पानी में चला जाए तो एक बूंद पानी आएगा देह पर। हम भी गुरु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, तो अज्ञानता का, अविद्या का रेनकोट पहनकर बैठ जाते हैं। अब गुरु अमृत की छींटे भी बरसा दें तो हमें लगता तो है कि सब गिरा हमारे ऊपर ही है, लेकिन बीच में जो रेनकोट हमारा अज्ञानता का है वो उसको भीतर आने नहीं देता। फिर हम घर जाते हैं, वही छल कपट माया मोह में हम भूल जाते हैं, वही दरिद्रता, वही चिढ़, एक दूसरे के साथ वही वैमनस्य, वही विरोधाभास। फिर दूसरा आदमी कहता है कि अरे ये तो सत्संग में गया था, ये तो गुरु के पास गया था, इसके जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव के लिए हम प्रयास नहीं करते, हम चेष्टा नहीं करते। बदलाव के लिए प्रयास करना है। संत कहते हैं पहले हृदय को पवित्र करना। गुरु के ज्ञान के छींटे तुम्हारे हृदय में पड़ेंगे तो पावन होगा। अगर हृदय का द्वार बंद करोगे तो वहां छींटे नहीं पड़ेंगे। तो मैंने कहा भक्ति का अर्थ है सेवा। अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहले तो सेवा का भाव, और दूसरी बात निष्काम भक्ति। निष्काम मतलब भक्ति करो गुरु की तो चाहो मत। मैंने पहले ही कहा कि मंदिर भी जाते हैं तो कुछ चाह करके जाते हैं, गुरु के पास भी जाते हैं तो कोई चाह लेकर जाते हैं। और चाह क्या है? अगर गुरु की भक्ति भी किए तो चाह क्या है? चाह यही है कि गुरु जी कृपा करना नौकरी लग जाए बेटे की, कृपा करना और जमीन खरीद लें, कृपा करना मुकदमा में विजयी मिल जाए, कृपा करना घर 2-4 मंजिला बन जाए, 2-4 फ्लैट खरीद लें। यही तो मांगने जाते हैं। दूसरा क्या मांगते हैं? हमारी भक्ति की पहचान वही हो जाती है जब हम सिर्फ स्वार्थ के लिए जाते हैं। पता चल जाता है कि वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ सौदेबाजी, कि हमने आपको गुरु बनाया, हम आपको मानते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, आपको भी देना पड़ेगा। और गुरु से हम वही संसार मांगने की चेष्टा करते हैं, वही दुनियादारी मांगने की चेष्टा करते हैं जो एक दिन छूट जाना है। सच्चा भक्त वह है जो गुरु के पास जाए, और अगर गुरु कहें भी कि बोलो क्या दे दें, तो ये न कहे कि मुझे घर दे दो, पद दे दो, जमीन दे दो, कि मुझे सोना दे दो, चांदी दे दो। भक्त हो जाओ तो इतनी परख तो हो जानी चाहिए कि ये छोटी क्षुद्र चीजें क्या मांगे गुरु से, क्योंकि जिस दिन मौत आएगी न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। जब मृत्यु आएगी तो ये सब छूट जाएंगे। फिर सदगुरु से हम ये क्यों मांग लें जो छूटने वाला है? सदगुरु से मांगने का अवसर मिला है, गुरु से कुछ पाने का सौभाग्य मिला है, तो गुरु से वो मांगना जो मौत भी तुमसे छूटा न सके, तुमसे विलग न कर सके। गुरु के पास जाइए,
तो आंखें बंद करके गुरु से ये कहिए कि हे सद्गुरु, ऐसी कृपा करना कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। हे सद्गुरु, और अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे नहीं, मैं ये समाज, ये राष्ट्र, विश्व के लिए शांति चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये समाज सुखी रहे। मैं चाहता हूं कोई भी यहाँ दीन दुखी गरीब न रहे। मैं चाहता हूं हर कोई सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मांगो गुरु से, भगवान से। पर हम यह मांगते हैं कि हे गुरु, हे सद्गुरु, हे भगवान, हमारी झोली भर दो, हमें धन दे दो। और उसी समय कहीं पड़ोसी का ख्याल आ गया तो हम कहते, हे गुरु जी, हमें दे दो, उसका तो घर में आग लगा दो। यही तो मांगने जाते हैं कि हमारा तो महल और बड़ा हो जाए, उसकी झोपड़ी भी टूट जाए, बिखर जाए। अगर अपना बच्चा एग्जाम पास कर गया और कहीं लग रहा है पड़ोसी का भी बच्चा कर जाएगा, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 1 किलो लड्डू एक्स्ट्रा देंगे, उसका बच्चा फेल हो जाए। सोचो, इतने खुराफात लेकर हम भगवान के पास, मंदिर, गुरु के पास जा रहे हैं। ये हम मांग रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के नाम पर मूढ़ता है, ये छल कपट है। वही जो मन हमारा काम क्रोध लोभ के रंग में रंगा है, वही हम वहां करते हैं। पर्दा भक्ति का लगा दिए, जीवन वही है। अब पर्दा कुछ भी लगा दो, पीछे गंदगी है तो गंध तो आएगी। अब मान लो पीछे पूरा कबाड़ इकट्ठा है और सामने खूबसूरत पर्दे लगा दो, तो क्या कबाड़ का गंध नहीं आएगा? पर्दे से कुछ नहीं होता। अगर गंदगी को मिटा दोगे तो पर्दे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन ऑटोमेटिक पर्दा हो जाएगा। अगर जीवन में भक्ति सच में जागृत हो जाएगी तो बाहर से ढोंग करना नहीं पड़ेगा, बाहर से पाखंड नहीं करना पड़ेगा। जहां रहो, जिस स्थिति में रहो, भक्ति आपको प्रकाशित कर देगी, आपको दिव्य बना देगी। तो निष्काम भक्ति हो, कुछ चाह नहीं, कुछ मांग नहीं, अपने लिए तो नहीं। मांगो तो संसार के लिए मांगो, दूसरों के लिए मांगो। गुरु से कुछ भी प्रार्थना करो तो इसलिए करो कि सभी जीव सुखी रहें, हमें नहीं चाहिए। माता शबरी ने मांगा था कुछ अपने लिए, राम जी ने कितना प्रयास किया, माता शबरी ने नहीं मांगा, हनुमान जी ने भी नहीं मांगा, माता शबरी ने भी मना कर दिया। सोचो, राम किसी के द्वार पर खड़े हो जाएं, राम को हम कहते हैं परब्रह्म परमात्मा है। अब मान लो ऐसे कोई परब्रह्म परमात्मा किसी के द्वार पर खड़े होकर कहे कुछ मांग लो, तो आदमी सोचेगा बढ़िया मौका मिला है, मांग ही लेते। पर माता शबरी ने मांगा नहीं, मांगा। वो जानती थी कि हम जो बाहर का कुछ भी मांगेंगे यही रह जाना है। तो इतना मूढ़ता हम कैसे कर सकते हैं कि स्वयं भगवान बैठे हों सामने और उनसे हम वो छोटी छोटी चीजें, क्षणिक चीजें मांग लें। अगर कोई राजा सामने खड़ा हो और आपको मांगने का अवसर लगे तो राजा से 1-2 रुपये मांगोगे क्या? 1-2 रुपया तो सामान्य आदमी भी दे देता है, भिखारी भी दूसरे भिखारी को दे देता है। अगर राजा से कुछ मांगने का अवसर लग जाए तो आदमी 1-2 रुपये नहीं मांगा करता। राजा से तो उम्मीद करता है लाखों मिल जाए, कोई जमीन का टुकड़ा मिल जाए। इसी तरह से संसार से मांगना हो तो कुछ छोटी चीजें मांग लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गुरु से मांगने का अवसर आ जाए, भगवान से मांगने का अवसर आ जाए, तो ये क्या छोटी चीजें मांगना, सोना चांदी हीरे जवाहरात, घर मकान दुकान संसार, ये तो भगवान की तुलना में, गुरु की तुलना में ये क्षुद्र चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी भी छूट सकती है, मिट सकती है। अगर सामने स्वयं गुरु खड़े हों तो उनसे ये साधारण चीजें नहीं मांगी जाती। माता शबरी ने ये दिखा दिया। यद्यपि उनकी झोपड़ी भी टूटी हुई है, शरीर पर कपड़े भी फटे हुए हैं, खाने को अन्न नहीं है, पैरों में पनही नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, चरण पादुका नहीं है, लेकिन फिर भी राम से ये नहीं कहा कि प्रभु एक घर ही बना दो। राम कहते रह गए कि कुछ तो मांग लो। उन्होंने कहा प्रभु क्या मांगना, ये शरीर भी जर्जर है, कब मिट जाए पता नहीं, इसलिए आखिरी श्वास तक इतनी ही कामना है। अगर कुछ देना चाहते हो तो भक्ति बनी रहे, बस भक्ति के सिवा कुछ नहीं। भक्ति की पराकाष्ठा पर है, भक्ति उनके जीवन में
पहले से है, भक्ति के शिखर पर है, पर फिर भी भगवान से भक्ति ही मांगा, संसार नहीं मांगा। हनुमान जी से भी राम जी ने कहा था कि हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी ने मांगा। राम जी ने कहा कि मैंने सुग्रीव को दे दिया, विभीषण को दे दिया, सबको कुछ न कुछ दिया है, कुबेर को भी दे दिया, जिनसे जिनका जिनका जो कुछ भी था मैंने दे दिया। लंका जीत करके विभीषण को राज्य दे दिया, किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया। हनुमान तुम बचे हो, तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कि हमेशा तुम मना कर देते हो, जब भी मैं कुछ देना चाहता हूं तुम बार बार मना कर देते हो, पर आज नहीं, आज तो कुछ लेना पड़ेगा। जब भी मेरा मन करता है कुछ दे दूं तुम मना कर देते हो, आज तो लेना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा आज भी उत्तर वही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा बड़े जिद्दी हो, बार बार देना चाहता हूं तुम मना कर देते हो, पर आज मैं भी नहा धो के आया हूं और बिना दिए जाऊंगा नहीं। हनुमान जी ने कहा लगता है आज प्रभु मानेंगे नहीं, आज एकदम तय करके आए। तो हनुमान जी भी मजबूर हो गए, कहा ठीक है प्रभु ऐसी बात है तो अब क्या करें। राम जी ने कहा हाँ बिल्कुल तुमको लेना पड़ेगा, जो पद कहो दे दूंगा। कहो तो मैं तुम्हें इंद्र का पद दे दूं, कहो तो मैं तुम्हें कुबेर का पद दे दूं। हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं कि प्रभु श्री राम हमें पद देना चाहते हैं, मैं पद का क्या करूंगा? पद पाकर के तो आदमी भूत हो जाता है, ये संसार का पद लेकर के मैं क्या करूंगा? पद कभी भी वर्तमान थोड़े रहता है। अब देख लो, आप ही सब देखिए, प्रधानमंत्री का पद है तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो अब उनको कोई वर्तमान प्रधानमंत्री कह सकता है? भूतपूर्व प्रधानमंत्री मतलब भूत हो गए। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, पद में थे, पद चला गया, वो भूत हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, अब भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए, वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो जो भी आदमी पद में जाता है रिटायर होने के बाद वो भूत हो जाता है, भूतपूर्व। भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, संसार का कोई भी पद पालो एक दिन भूत बनना ही पड़ता है। हनुमान जी ने सोचा कि ये संसार का पद पालूंगा तो मैं भी भूत हो जाऊंगा, कभी न कभी तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे संसार का पद नहीं चाहिए कि मैं भूत हो जाऊं। मुझे तो वो पद चाहिए जो अभूतपूर्व बना रहे, और वह पद संसार का तो नहीं है। तो राम जी ने कहा कि कोई तो पद ले लो। हनुमान जी ने बहुत सोचा विचारा, दिमाग लगाया, कहा राम जी मानेंगे नहीं और हमें संसार का पद चाहिए नहीं। फिर अपने मन में गणित लगा लिया, उन्होंने दिमाग लगा लिया, कहा ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे कोई पद देना चाहते हैं तो एगो नहीं लेंगे, एक पद से काम नहीं चलेगा, दो पद चाहिए। अब राम जी हैरान हो गए, का अब तक तो एक भी नहीं चाहिए था, मना कर रहा था, और चाहिए तो दो। राम जी खुश हो गए कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए छूट है, एक नहीं दो दे देंगे, बोलो कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी बड़े भाव से झुके, श्री राम के दोनों चरण पकड़े, कहे प्रभु यही दो पद मुझे चाहिए, दुनिया का कोई पद नहीं चाहिए। राम के आंखों में आंसू आ गए, उठाया उन्हें और बाहों से गले से लगा लिया। राम ने कहा कि मैं सोच नहीं पा रहा हूं हनुमान कि तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं। इसलिए नहीं कि तू संसार नहीं मांगा, इसलिए कि तुम्हारे भीतर कितना ज्ञान, कितनी भक्ति भरी है,
ये संसार कल को भक्ति का अगर कोई रूप कल्पना करेगा तो तुम्हारा नाम आएगा। इतना कोई कैसे भक्ति में हो सकता है, इतना कोई कैसे निष्काम हो सकता है। राम जी भी हतप्रभ रह गए कि इतना कोई कैसे भक्ति में जी सकता है। जहां आज समाज में आदमी क्षण पल में तुरंत कुछ न कुछ पाने की लालसा लेकर बैठ जाता है, मौका लगे नहीं कि कुछ मांग लेता है, वहां ये हनुमान मांगा भी तो मेरे राम के दो पैर। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस यही मुझे मिल गया, क्योंकि जिसे राम का चरण मिल गया उसे दुनिया नहीं चाहिए, जिसे गुरु का चरण मिल गया उसे संसार नहीं चाहिए। अरे संसार तो छोड़ो, स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए, उसे कुबेर का खजाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन स्वर्ग का सिंहासन और कुबेर का खजाना भी छूट सकता है, लेकिन जिसने गुरु का चरण पकड़ लिया वो कभी छूटता नहीं है, वो कभी असहाय नहीं होता। तो हनुमान जी ने ये संदेश दिया कि जीवन में अगर कभी राम भी आकर के कहें कि कुछ ले लो तो मत मांग लेना बाहर, कुछ संसार मत मांग लेना, ये फिर भक्ति खत्म हो जाएगी। गुरु या संत कोई कुछ कहें तो उनसे इतना ही कहना कि हे गुरुदेव इतनी कृपा करना कि मेरी भक्ति बनी रहे। बाहर तो कम ज्यादा धन होता रहेगा, राजा को रंक होते देखा है, रंक को राजा होते देखा है, और जाना सबको है। कोई 100 कमरे बनाकर बैठा है, रहना तो एक ही कमरे में है। ऐसा थोड़े है कि कोई 100 कमरे बना लिया तो 100 कमरे में सोएगा, या कोई करोड़ों कमा लिया तो नोट में ही सब्जी लगा के खाएगा। खाना तो रोटी ही है, खाना तो चावल ही है, और उतना ही खाएगा। कोई बहुत बड़ा धनपति है तो ऐसा तो नहीं कि एक बार में 1 कुंटल आटा खा जाएगा, खाना उसको भी वही 2-4 रोटी, बल्कि जिसके पास जितना धन अधिक हो गया उसका भोजन कम हो जाता है चिंता के कारण, फिर उसको पचाने के लिए गोलियां खानी पड़ती है, सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती। तो ऐसा धन क्या करोगे जो तुम्हारे सुख चैन को छीन ले। तो बाहर तो कितना भी बढ़ जाएगा, सुख आ ही जाएगा, कोई गारंटी थोड़े है। बहुत कपड़े खरीद लेंगे तो एक साथ तो पहन के नहीं घूमेंगे, पैसा बहुत है, 50 तो जोड़ी कपड़ा खरीद लिए तो एक साथ 50 पहन के घूमेंगे के? खूब पैसा है, चप्पल खरीद लिए 10 जोड़ी, एक साथ पहनेंगे? पहनना वही एक है। तो सदगुरु कहते हैं कि जब आप गुरु से संसार के जगह पर भक्ति मांगते हो तो आपके पास संतोष आ जाता है, संतुष्टि आ जाती है। फिर आप झोपड़ी में भी हो तो आपसे ज्यादा सुखी महल का आदमी नहीं हो पाता। और ये उदाहरण मां शबरी के लिए है कि वो झोपड़ी में थी पर आनंद में थी, और रावण सोने की लंका में भी भय में था, पीड़ा में था, दुख में था। आज किसी को एक सोने की अंगूठी मिल जाए तो आदमी को दिसंबर जनवरी में शरीर में गर्मी आती है कि मेरे पास सोना है, और रावण तो सोने की लंका में था। सोचो कितनी गर्मी रही होगी, पर उतर गई ना एक दिन। पर जिसके पास भक्ति का धन है, भक्ति की दौलत है, वो कभी गरीब नहीं होता। तो मैंने कहा कि बाहर जो कुछ भी है वो कम ज्यादा होते रहेगा। आज है, मेहनत करोगे बढ़ भी जाएगा, पर अंततः तो छूट ही जाना है ना। तो उसके लिए फिर प्राण क्यों गंवाना? मेहनत करो, धन आ गया, अच्छी बात है, सेवा का और अवसर मिलेगा और सेवा कर पाओ, व्यवस्थित जीवन जितना हो जाए और अच्छी बात है। संतजन ये नहीं कहते कि है तो फेंक दो सड़क में और मेहनत ना करो। संत कहते हैं मेहनत करो, धन जितना इकट्ठा कर पाओ कर लो, लेकिन उसको सेवा में लगाओ, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और नहीं है तो उसके लिए प्राण मत गंवाओ कि नहीं है, रोते मत रहो। जिस स्थिति में हो सुखी रहो, जितना है उतना में संतुष्ट रहो। वरना अगर आकांक्षा बढ़ती जाएगी तो धन बढ़ता जाएगा, सुख घटता चला जाएगा, सुख फिर नहीं मिलेगा। सुख का संबंध धन से है ही नहीं। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, साहब ने कहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भक्ति का अर्थ ही है सेवा। निर्मल मन से सेवा करो, भक्ति हो गई। पवित्र मन से सेवा करो, भक्ति हो गई।
तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को हमें इस रूप में लेना है कि भक्ति हमें निस्वार्थ बनाती है, निष्काम बनाती है। और जब निष्काम भाव से भक्ति करेंगे, निष्काम भक्ति करेंगे, तो जीवन में 4 पदार्थ मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों मिलेगा। और अगर सकाम भक्ति कर रहे हैं अर्थात चाह के साथ, तो चारों चला जाएगा। लगेगा तो है लेकिन वो नहीं रहने के समान है। स्वास्थ्य चला जाएगा, समृद्धि चली जाएगी, सब चला जाएगा। तो यही भाव करना है। प्रथम दिन था